जय। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बताया कि नाहम वसाम वैकुंठे योगी हृदय न च, ना मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, न स्वर्ग में, न वैकुंठ में, न कैलाश में। कहाँ रहते हैं? नाहम वसाम वैकुंठे योगी हृदय न च मद भक्ता गायन्ति। मद मतलब मेरे भक्त जहाँ पर मेरी कथा चर्चा करते हैं वहीं पर मैं आशा लगा करके वहीं पर बैठा करता हूँ। कहाँ रहते हैं? मद भक्ता गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त मेरी कथा चर्चा गाते सुनाते हैं वहीं पर मैं रहता हूँ, वहीं पर मेरा आसन लग जाता है। उसी बात को पुराण संहिता में वेद व्यास जी का ग्रंथ बनाया है। राधा जी की महिमा के बारे में खुद भगवान कृष्ण जी राज जी कहते हैं, सिद्धारूपी असी चाराध्या श्यामा जीवनम मम। हे राधा रानी, हे श्यामा, तुम कौन हो? सिद्धारूपी हो, सभी भक्तों की सभी इच्छा को पूर्ण करने वाली, सिद्ध को पूर्ण मतलब मन की मनोकामना को पूर्ण करने वाली, साधने वाले, इसे तुम सिद्धारूपी हो। सिद्धारूपी असी चाराध्या चमत, और मेरा आराधना स्वरूप हो, मैं आपका ही आराधना चिंतन मनन करता रहता हूँ। सिद्धारूपी असी चाराध्या श्यामा जीवन मम। हे श्यामा महारानी, हे राधा रानी, तुम मेरे प्राण हो, मेरा जीवन हो। सिद्धारूपी असी चाराध्या श्यामा जीवन मम यह स्वत्वा भाविताम तैरहम भाविता सदा। जो कोई भी भक्त, जो कोई प्राणी रा शब्द का उच्चारण करता है, उनके प्रीतम श्याम सुंदर कान का जो ढक्कन है ना, इसको खोल करके सुनने में लगा देते हैं अपना ध्यान। ये राग कह रहा है, कहीं मेरे प्रिया का नाम ना ले ले। क्या करें राधा जी की महिमा के बारे में? यह स्मरण जो करता है किसी भाव से, हे राधा, राग कह दिया तो मैं कान लगाकर उसके उस बात को सुनने में तैयार हो जाता, तत्पर हो जाता हूँ। और धा कहते हैं क्या हो जाता हूँ? उस भक्त के मैं पीछे पीछे कहता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या कह रहे हैं? जो एक बार राधा का नाम ले लिया ना, हम उस भक्त, उस जीव के मैं पीछे पीछे घुमा करता हूँ। इस भक्त के पीछे मैं घूमूं, यमराज घूमेगा, यमराज का पहरा जगह चलेगा, 84 का चक्कर चलेगा। क्या कर रहे हैं? यह स्मृत्वा भाविताम तैरहम भाविता सदा तत्र में वास्तवम रूपम। परमात्मा का वास्तव रूप कहाँ है? अखंड परम धाम। कहाँ है उनका अखंड रूप? परम धाम में। क्या कह रहे हैं? तत्र उस स्थान पर मेरा अखंड सनातन वास्तव रूप वहां पर निवास करता है। तत्र में वास्तवम रूपम यत्रवत यहाँ, तत्रवत वहाँ, जित देखो तित श्याममयी। क्या कह रहे हैं? हे राधा रानी, जहाँ पर तुम्हारा नाम होता है, गुंजायमान चलता रहता है, वहाँ पर मेरा अखंड सनातन शाश्वत रूप निवास करता। यत् तत्र में वास्तव रूपम यत् तत् भवादृषि ममष्टम च ममात्मानं त्वाम राधैव राधते मया। हे राधा रानी, तुम मेरी इष्ट देवी हो, मैं तुम्हारा आराधना भजन भक्ति में किया करता हूँ। इसलिए श्री कृष्ण प्राणायाम धर्म में किसकी पूजा होती है? किसकी पूजा होती है?
परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधन मान। एक किशोरी नहीं जो बदल जाए। किशोर अवस्था मतलब एक अवस्था है वो बदलने वाला। बाल्यावस्था के बाद जो अवस्था आती है इसको पौगंड कहते हैं। 5 वर्ष से 8 वर्ष की अवस्था को पौगंड कहते हैं और 8 साल से 12 साल की अवस्था को किशोर अवस्था जवानी का रूप कहा जाता है। उसके बाद तब प्रौढ़ावस्था आती है तो उसके बाद वृद्धावस्था तब मरणावस्था होती है। शरीर के अंदर 6 अवस्थाएं होती हैं। क्या कह रहे हैं कि राधा रानी कौन है? परम किशोरी जो हर समय एक रूप रहने वाले। राधा रानी बदलने वाली नहीं, इसलिए कौन है? परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधन मानव। कौन कह रहा है? भगवान भूत भावन भोलेनाथ। जैसे स्कूल में किसी भी बच्चे का जब नाम लिखाया जाता दाखिला होता है, स्कूल का विद्यालय क्या होता है? नियम। जैसे बच्चे पढ़ने नहीं जाते विद्यालय में अपना ड्रेस पहन कर जाते हैं और गले में एक आइडेंटिटी कार्ड लगा कर जाते हैं। जब वो कार्ड रहता है और ड्रेस रहता है, स्कूल में जो चपरासी रहने वाला भी जान लेता है मेरे स्कूल का विद्यार्थी पढ़ने वाला। उसी तरह परब्रह्म अक्षरातीत के धाम में जो रहने वाले हैं उन्हीं को प्रणामी कहते हैं। दुनिया जिसको गोलोक धाम मानती है कि मैं गोलोक धाम चला जाऊं, तो गोलोक धाम में प्रणामी धर्म का वहां पर पाठशाला है। क्या है? विद्यालय। शाला है गोलोक। तो गोलोक क्या है? विद्यालय है। गुरु आश्रम है। तो पढ़ाने वाला गुरु कौन है? कौन है? सुख विलास नित्य वृंदावन रहा सदगुरु अक्षरातीत परब्रह्म हमारे कौन है? सदगुरु पढ़ाने वाले। क्यों गोलोक धाम कहा गया है? उसी गोलोक धाम में ही अक्षरातीत परब्रह्म ने कभी अखंड ब्रज रास लीला को किया था, इसलिए गोलोक धाम को क्या कहा जाता है? शाला विद्यालय। शाला है गोलोक। सदगुरु चरण को क्षेत्र है जहाँ जाए सो शोक। सदगुरु कौन है? यहाँ सब पंडित आचार्य अपने गुरु की महिमा ने सब लोग गाते हैं। क्या गाते हैं? सब कुछ लोग भी पता है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम। क्या कह रहे हैं? अखंड मंडल आकारम। तो तीनों को मिलाकर क्या होता? अखंड मंडल आकारम। अखंड कौन है? अखंड का मतलब क्या होता है? खंड मतलब टुकड़ा, विभक्त, बंटवारा। और अखंड मतलब कभी बदले ना, कटे ना, विभक्त ना हो, वो अखंड। अखंड मंडल मतलब होता है उसका आकाश, उसका अंतरिक्ष, उसका जो घर है अखंड मंडल वाला है। जो अखंड है इसका परम धाम घर आकाश भी अखंड है। उस परमात्मा का आकार भी अखंड है, इसलिए अखंड मंडलाकार। आकार मतलब शरीर। कैसा शरीर है? अखंड आकार। व्याप्तम एन चराचरम। जो अखंड है इसका घर अखंड है, इस परमात्मा का आकार अखंड है। ऐसा परमात्मा, ऐसा सद्गुरु, ऐसा पूर्ण ब्रह्म अपने परम धाम के जर्रे जर्रे में व्याप्तमेन चराचरम। व्याप्त मतलब विराजमान है। किसमें? चलने वाले, मतलब जो अपने चलने वाला उसको चर कहते हैं। जो अस्थिर रहता है, इससे पेड़, मकान, वहाँ का जो सामग्री जो है वहाँ पर कह रहे हैं कि व्याप्तमेन चराचरम। उसका चलने वाले में भी और न चलने वाले में भी परब्रह्म अक्षरातीत विराजमान। व्याप्तमेन चराचरम तत् पदम। पद्म तो होता है चरण, स्थान।
तत्पदम दर्शितमेन अखंडाकार अखंड परम धाम जो विराजमान कण कण में है, ऐसे परमात्मा का दर्शन कराने वाले सदूर पर हम न्यौछावर हो जाऊं, बलिहारी हो जाऊं। तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को, कौन गुरु? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। विद्यालय में लिखा रहता है तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय। मृत्युर्मा, तो मृत्यु से किधर गमन करो? असत्य मत होता झूठा, मां मत नहीं, गम मत होता गमन तक जाना। हे मेरी आत्माओं, हे मेरी प्राण, तुम असत तरह गमन ना करो, तुम सत तरह गमन करो। इसलिए क्या कहते हैं? असतो मां सद्गमय। तुम सत से असत तरफ ना पैर बढ़ाओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तुम ज्योति से अंधकार तक ना जाओ। क्या कह रहे हैं? तुम दूसरे तक गमन ना करो, ना जाओ, भटक जाओगे 84 चक्कर में। उसी बात को प्राणनाथ जी क्या कहते पर बाड़ी में, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, तुम चलो अगम के पार। कहाँ चलो? अगम, जहाँ तक किसी गम नहीं, पहुंच नहीं है, वहां तुम गमन करो, चलो। तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरा करार? कहाँ है? अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरा करार? करार मतलब होता चैन, सुख, आनंद, अखंड सुख। क्या कहते हैं प्राणनाथ जी? तू कहा देखे इन खेल में, ये तो पढ़ो सबो प्रतिबिंब। प्रपंच पांचों तत्व मिल, खेलत सुरत के संग। तुम चलो अगम के पार, तुम चलो अगम के पार। कहाँ चलो? अगम के पार, जहाँ जो पद नारायण भजे, ब्रह्मा विष्णु महेश महाविष्णु वांछत सदा, मोहि पहुँचाओ आदेश। हे मेरे सदगुरु, हे मेरे अखंड परम धाम के दूल्हा, हे मेरे प्राण वल्लभ प्राण धनु, आप वहां ले चलो। क्या कह रहे हैं? तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुनः कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है, पर गुरु साक्षात परब्रह्म, जो परब्रह्म है वही सदगुरु है। गु का मतलब होता अज्ञान, रु का मतलब होता प्रकाश। अज्ञानता से हमको हटा करके परमात्मा के ज्ञान रूपी उजाला में जो पहुंचाए, प्रकाश करे, उसका नाम है गुरु। गुरु के आगे क्या लगाया गया है? सत। क्या? सत। तो सत्य कौन है? परमात्मा ही सत्य है। जो पैदा होने वाला है, जो मरने वाला है, वो परमात्मा नहीं है। पिंड ब्रह्मांड सहितम, जो पिंड में है, जो ब्रह्मांड में है, उसको क्या कहा गया है? क्षर, मतलब नारायण। और ब्रह्मांडे पिंडस्य जीव संस्थित, उस मतलब क्या कहते? शरीर ये ब्रह्मांड नारायणमय है। उस नारायण में और शरीर के अंदर कौन बैठा है? जीव बैठा है। ईश्वर जीव अंश अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हे प्यारे सज्जनों, जीव अलग है, आत्माएं अलग है।
क्या जीव कौन है? नारायण का रूप। और नारायण कौन है? पंडित जी विवाह शादी में बड़ा धड़ाधड़ मंत्र पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णं तं सह परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथ विदिते अयनाय। कह रहा है कि वेद से जो महान पुरुष जो नारायण है, उससे जो परे पुरुष अक्षर ब्रह्म है। क्या करे? वेदाहमेतं पुरुषम महांतम। वेद का महापुरुष कौन है? नारायण। और नारायण पैदा कहां से हुए? अक्षर ब्रह्म, कूटस्थ अक्षर से। उनसे परे कौन है? वेदाहमेतं पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम। वो परमात्मा जो नारायण से परे कैसा है? आदित्य मतलब होता है सूर्य। कैसा? सूर्य। सूर्य के समान तेजस्वी परमात्मा है। आदित्य वर्णम तब मतलब क्या होता है? अंधकार, अज्ञान, मोह, भरम, कर्म, काल, निर्गुण, निरंजन, निराकार, इसका नाम है तम मतलब माया। और वेद क्या कहता है? यजुर्वेद वेदाहमेतं पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तब मतलब होता माया से परे वो परब्रह्म निवास करता है। उस माया से परे अनंत सूर्य से तेजस्वी उस सर्वोपरि परब्रह्म को मैं जानता हूँ। उस ब्रह्म को जाने बिना मृत्यु का बंधन छुड़ाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। वेद कहता है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। जो माया से जो परे परमात्मा जो ब्रह्म है उसको विदित मतलब होता जानकारी। जब तुम उस परमात्मा को जान नहीं पाओगे तब तुम्हारा मृत्यु का चक्कर टूटेगा नहीं। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथ। पंथ होता संप्रदाय। क्या कह रहे हैं? जितने संप्रदाय हैं, जितने पंथ मजहब चल रहे हैं, सब क्या है? सब कहते सनातन। सनातन की शाखा। सनातन मतलब जो सदा सर्वदा रहने वाला, वही सनातन है। जितना भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे, हर ग्रंथ में यही बात बतलाया गया है। वो परमात्मा अगुण है। अगुण अनंत अखंड अनादि जय चिंतहि परमार्थवादी। राम ने पूछा है गुरुदेव परमात्मा कैसा है? कहते हे राम सुनो, वो परमात्मा अगुण है। अगुण मतलब जिसका महिमा बखान गुण गिना ना जाए, वो क्या कहा जाता है? गुण के समय आ लगा दे। क्या कहा गया? अगुण। जिसका गुण गिना न जाए। क्या लगा दिया है? अंत के जगह समाज सामने आ लगा दी, इसलिए अनंत हो गया। खंड के सामने आ लगा दी, अखंड हो गया। आज की जगह पर अनाज लगा, आ लगा अनाज हो गया। इसलिए अगुण, अनंत, अखंड, अनादि। हे गुरुदेव, वो जो परमात्मा अगुण है, अनंत है, अखंड है, अनादि है, ऐसे परमात्मा को क्यों नहीं प्राप्त करता सब? कहते हैं हे राम, प्राप्त कैसे होगा? क्योंकि जितने भी लोग संसार में लोग भजन भक्ति करते, मंत्र का जाप करते, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंड बिच्छे, ओम ग्लौं ह्रीं क्लीं जुं स्वः ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंड बिच्छे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। चाहे गंगणपतये नमः, चाहे हर हनुमते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितने मंत्र के सामने ओम लगाया गया है। ओम मतलब ओम क्या है? आदि है। क्या है? आदि। तो क्या कहते हैं हे राम, जितने भी लोग, जितने प्राणी जीव भक्त है ना, सब आदि वाले हैं, आज की भक्ति करने वाले हैं। जो आज की भक्ति करने वाला
आदम में मिलेगा। आज मतलब होता शुरुआत, जिसका शुरू है उसका अंत भी होगा। तो संसार का कर्ता धर्ता नारायण, और संसार का प्रथम होने कारण से उनको क्या कहा? आदि नारायण। आदि होता प्रथम पुरुष। पानी में नारवता होता पानी, पानी में अपना घर बनाया, ठिकाना बनाया, से उनका नाम पड़ा नारायण। तो दोनों जोड़ का क्या माना गया? बताया गया आदि नारायण। क्या कह रहे हैं? आदि नारायण। तो क्या कहते हैं? हे राम, ऐसे परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकोगे। हे गुरुदेव, ऐसे परमात्मा को भक्ति कौन करता? जो अनंत हो, जो अखंड, जो अच्छेद्य हो और जो अभेद्य हो। कहते हैं उसको कौन चिंता करता है? जिन चिंता ही परमार्थवादी। कौन? जो परम अर्थ मतलब होता है पैसा, अर्थ मतलब होता सर्वश्रेष्ठ, जो विद्वान, जो सच्चा भक्त, जो जाने क्या करता है, सोचता है सबसे मेरे पास जो वस्तु है उसमें सबसे बड़ा श्रेष्ठ क्या है, सबसे श्रेष्ठ अर्थ क्या है, उसमें खोजते हैं। तब पता चलता है क्या? परम अर्थ मतलब परम महान, जो परम श्रेष्ठ है वो ही क्या है? परमार्थी। ऐसे परमार्थी कौन भजन करता है? परमात्मा को जे चिंता ही परमार्थवादी। हे राम, जो परमार्थी लोग है ना, वादी मतलब तो बोलने वाला, बताने वाला, वही अगुण की भक्ति करता है, वही अनंत की भक्ति करता है, अखंड की भक्ति करता है। यहाँ पर सुन लीजिए रामायण की चौपाई क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? अगुण अनंत अखंड अनादि जह चिंतन परमार्थवादी। उन्हें कहते हैं एक अनि अज सच्चिदानंद धामा, ताके संग नारी एक श्यामा। क्या कहते हैं? एक इह मतलब होता संसार, जो संसार की इच्छा करने वाला है वो क्या कहलाता है? इह। और परमात्मा, हे राम, परमात्मा अनीह है। एक अनीह अज मतलब तो ब्रह्म सत सिद्ध आनंदमय धामा। एक अनि अज सच्चिदानंद धामा, ताके संग नारी एक श्यामा। हे राम, ऐसे परमात्मा के साथ में श्यामा नाम की, राधा राम की नारी रहती। उधर वेद क्या कहता है? बहुत धोखा में हम सबको रखा गया। क्या कहता है वेद? एको अहम विप्रा पंडित आचार्य। ब्रह्म तो एक है, एको अहम विप्रा बहुधा वदन्ति। क्या कहते? बहुत बताते, ये परमात्मा, ये परमात्मा, हनुमान परमात्मा, शंकर परमात्मा, ब्रह्म बाबा परमात्मा है, डीह बाबा परमात्मा, ये बाबा परमात्मा। संसार का पिता एक ही, इतना पिता कहाँ से आ गया? सब कहते भाई सबका मालिक एक है। कौन? शिव पुराण शंकर बड़े, विष्णु पुराण विष्णु बड़े, सूर्य पुराण सूर्य बड़े, वायु पुराण वायु बड़े, पुराण में भगवान कच्छप बड़े, रामचरितमानस राम बड़े, देवी भागवत देवी माई बड़ी। अरे सब भाई बड़े बड़े, तो भाई सबका बड़का कहाँ गया? सही बात है, सबका बड़ा कहाँ गया? क्या कहते हैं वेदव्यास जी? एको अहम विप्रा बहुधा वदत, एको अहम अखिल भुवनस्य राजा। क्या कह रहे हैं? एक ही अखिल, जिसकी कोई गिनती ना हो, वही इस अखिल भुवन का एक राजा बादशाह है। हमारा बनाया है, प्रणामी का बनाया वेद है, वेद का बनाया। वेद किसका बनाया? वेदव्यास का। क्या कहते हैं? एको अहम अखिल भुवन से राजा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या कह रहे? एक ही ब्रह्म, दो नहीं है। एको अहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, न तृतीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचो न षष्ठो न अष्टमो न सप्तमो नवो, कोई नहीं, एक ही ब्रह्म है। वो दो पाद वाला, दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 वाला नहीं, इस एक है। तो कैसा है? अखंड है। हे राम, वही परमात्मा है, उसी का भजन,
उसी का भक्ति करना चाहिए। जितने भी लोग हैं सब हर मंत्र के सामने क्या लगाया गया? ओम। क्या लगाया गया? ओम। ओम मतलब होता आकार उकार मकार, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। और ओम के ऊपर जो बिंदु नहीं है, ओम के ऊपर बिंदु नहीं है, उसको क्या कहा जाता? 8 आवरण। गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हमारी 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं, इसको परा अपरा कहा गया है। क्या कहते हैं? परा अपरा। अपरा कौन है? छिद जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार, यही 8 आवरण की प्रकृति। इसको क्या कहते हैं? 8 आवरण। क्या कहते हैं? ओम के ऊपर जो बिंदु है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? घट घटवासी राम, उमित्याक्षर, महामृत्युंजय, प्रणवाक्षर। और शंकर जी की आरती में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य तीनों है एका, ओम जय शिव ओमकारा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं शंकर हूँ, और मैं भी अविवेकी अज्ञानी हूँ। क्या कह रहे हैं? उन्हीं की आरती में कहा गया, शंकर जी ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य एक तीनों है एक। कहाँ इकट्ठा? जो प्रणव नाम का अक्षर है, कहाँ पर? प्रणव ब्रह्म के पास। तो सुन लीजिए, ओम का अर्थ क्या कहते हैं? आकार उकार मकार। जो बिंदु है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? घट घटवासी राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर लेटा। तो घर घर में कौन लेटा है? वही प्रणव ब्रह्म का प्रतिबिंब है। वो प्रतिबिंब क्या करता? 8 आवरण के अंदर में ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी सतलोक है ना, सतलोक के ऊपर 8 आवरण, 8 आवरण के ऊपर प्रणव ब्रह्म है, जिसको ज्योत स्वरूप कहते हैं, जिसको कुरान में सुरैया तारा करके कहा गया है। क्या कहते हैं? घट घटवासी राम, अमित्याक्षर, उन्हीं को महामृत्युंजय कहा गया, उसी को महाकाल कहा गया। शास्त्र में बतलाया गया है। ऐसे प्रणव प्रणवाक्षर को, प्रणव ब्रह्म का कितना लंबा चौड़ा शरीर है? 1 खरब योजन का शरीर है। कितना खरब योजन का? 1 खरब। अब आजकल के जो बच्चे हैं और उनको इकाई दहाई पता नहीं, तो क्या जान पाएंगे? अरे पंडित भी पढ़ते हैं, उनसे पूछ लिया जाए। जो महाकाल है, जो महामृत्युंजय है, कहते हैं अकाल मौत हो मैं जो काम करे चंडाल का, हम उसका चेला जो कालो काल महाकाल का। इसको कोई गुरु नहीं, क्या कहे? इसको कोई गुरु नहीं, उसका चेला हूँ। तो महाकाल का मैं भक्त हूँ, मैं महामृत्युंजय जाप करता हूँ। यदि महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करने से अकाल मौत हट जाया करती है, तो भगवान शंकर की पत्नी सती अपने पिता दक्ष के यहाँ गई, जलते हुए एक जुकुंड में जाकर के अपने शरीर को आहुति दे दिया। बचा लिए शंकर जी। नंदी गए तो वहां पर, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधना मृत्युर्मुक्षी महामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है, ये मार्कंडेय ने बनाया था। कहते हैं इसको जाप कर लोगे ना, अकाल मौत हट जाएगा। तो पूछा जाए, आप महाकाल के भक्त हो, महामृत्युंजय को जाप करते हो, तो महामृत्युंजय आप जिसका ध्यान करते हो, भक्ति करते हो, उसका स्वरूप कैसा है? नील लोहित अलग है, रुद्र अलग है, शिव अलग है, शंकर अलग है, महादेव अलग, सबका नाम अलग अलग है, हर का महिमा अलग अलग है, सबका स्थान भी अलग अलग है। तो क्या कह रहे हैं?
इनका शरीर कितना लंबा चौड़ा पड़ो ब्रह्म महामृत्युंजय का घट घटवासी राम का 1 खरब योजन का। कितना? 1 खरब योजन का। 1 योजन में 4 कोस और 1 कोस में 3 किलोमीटर तक गुड़ा कलेज। 1 खरब ये गुड़ते 3। अब गुड़ा कले कितना लंबा कितना चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा का शरीर है। इकाई मतलब 1 दहाई मतलब 10 सैकड़ा मतलब 100 हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब। कितना? 1 खरब यूनिट का शरीर है। उनसे ऊपर है उनसे ऊपर है काल निरंजन। काल निरंजन के ऊपर है 7 महाशून्य। ये तो आज आपको भूमिका बतलाया जाएगा, विस्तार से आपको बतलाया जाएगा कल की कथा में। और कहते हैं 7 शून्य, जहां से जैसे राधा स्वामी, बाबा गुरुदेव, निरंकारी जितना भजन भक्ति करे वाले सब उसे 7 शून्य का भजन करते हैं। किसका? 7 शून्य का। 7 शून्य मतलब 7 पर्दा, 7 चट्टा, 7 दीवार। एक दीवार कितना कहा गया है? 1 खरब योजन का। ये इनका है, इनसे 1 खरब योजन का है। 1 अरब योजन का 4 8 16 32 64 ऐसे करते करते 7 आवरण है। उसी 7 आवरण से ओहम सोहम रारम सारे गाँव पधनी से जो 7 स्वर निकलता रहता है। बड़े बड़े योगी मुनियों ऋषियों का वही आराध्य देव है। और 7 शून्य। और प्राणनाथ जी कहते हैं पर वाणी में मोह ऐसो बने जल न बने एक रति था अथा कोई न पाया त डूबे मरे यति जति सती। सती नारियां भी मर गई, यति मतलब होता तांत्रिक खत्म हो गए पर पहुंच नहीं सके। आगम भा को मन की पर को सूझे 14 भवन, मृतक को तुम जीवित कर पर अखंड घर की ना होए गम। इसलिए परमात्मा सबसे भिन्न है। इसलिए हे प्यारे भटको नहीं भरम। अब ओम के ऊपर जो बिंदु है उसका नाम बतला 8 आवरण। जो चंद्रमा के आकार जो नाद का आकार है उसको प्रणव ब्रह्म कहते हैं। और नाद बिंद को उपनिषद में लिखा गया है नाद कोटि सहस्त्राणी। नाद मतलब होता है चंद्रमा के आकार नहीं, उनके ऊपर निशान है। क्या करें? नाद कोटि सहस्त्राणी। कोटि मतलब होता करोड़, सहस्र हजार, 1000 करोड़। घट घटवासी राम, महामृत्युंजय, महाकाल, घट घटवासी राम 8 आवरण सहित समाप्त हो जाते हैं। किसके अंदर? नाद कोट सहस्त्राणी बिंद कोट शतानी। शत तो 100। कितना? उसके मतलब नाद जो चंद्रमा के आकार से नाद कोट सहस्त्राणी बिंद कोट शतानी ये तो पतलयम ब्रह्म प्रणव नाद के प्रणव ब्रह्म को नाद ब्रह्म कहा गया है। इन्हीं को शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। नहीं कहते जो हम बोल रहे हैं ना परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा वो नहीं बोलता। परमात्मा के सत्ता वाले कौन बोलता है? जो शब्द ब्रह्म महामृत्युंजय बोलते हैं। परमात्मा नहीं बोलने आता है। परमात्मा यहाँ है ही नहीं, कहाँ बोलेगा? यहाँ है नहीं। इसलिए संसार में जितना ही मंत्र भक्ति करने वाले सब आदि की भक्ति करते हैं। वो प्रणामी किसकी भक्ति करती? अनादि की भक्ति करती है। किसकी भक्ति करती है? अनादि का। तो तारतम्य मंत्र में क्या लिखा गया है? हमारे धनी कौन है? आदि वाले का अनादि वाले। आदि मतलब होता शुरुआत वाला, और अनादि का मतलब होता जो जन्म मरण से पृथक है। न जन्म में आए न मरण में आए। जो जन्म हो उसका मरण हो वो परमात्मा नहीं। परमात्मा कैसा है? अखंड सनातन शाश्वत है।
आगे भोजन कर रहे हैं लोग। हाँ 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 अभी भोजन पर बैठा ना बड़ा दिखा मिलाए थोड़ा एक भजन हो जाए तब आरती हो जाए तब ए बाबू और बोल ठंडा रहा हो रखी तुम्हारा नहीं उनके पहली भगत जी